औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब ये नाबिउल मुअद्दत है और ये नाबिउल मुअद्दत किताब में ये हवाला जो है वो अल असाबा किताब से दर्ज किया गया है। और रिवायत कुछ यूँ है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरे बाद एक फ़ितना खड़ा होगा। तो इससे पहले कि मैं इस रिवायत पे कुछ नतीजे और इस्तदलाल पेश करूं, मैं ये चाहूँगा कि आपको बता दूं कि ये मेरा पर्सनल मुतालिया नहीं है। मैं फ़ेसबुक जो है उसको चेक कर रहा था, तो सैयद अब्बास शाह काज़मी साहब हैं, तो उनकी जो आईडी सामने आ गई। तो जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो क्या कहने, एक तो किताबों की भरमार उनके सामने और उनकी साइट्स पे लगी हुई है, ऐसे जैसे पूरी लाइब्रेरी हो। और वो भी किताबें जो हैं वो अहले सुन्नत किताबें हैं और सैकड़ों के हिसाब से हैं। और जब मैंने हवाला जात चेक करने शुरू किए तो पूरी किताब पढ़ के कुछ चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं, और वो एक दिन दो दिन नहीं लगते, वो 10 दिन 20 दिन 1 माह लग जाता है एक जिल्द पढ़ने में, और वो चीज़ें 3-4 हाईलाइट करने में जो मौलवी साहिबान ने मुसलमानों से छुपाई हुई हैं। तो सैयद की बहुत बड़ी ये काविश है। आप भी ज़रूर जाइएगा आईडी पे और देखिएगा हजूर आली किताबों को पढ़ के फिर उसमें से हाईलाइट करके चीज़ें सामने लेके आना ये मुश्किल है। बात जो है वो कहीं मिल जाए लिखी और हवाला मिल जाए, उस पर गुफ्तगू करना फिर भी आसान है, लेकिन वो चीज़ें पढ़ के उसको मंजरे आम पे लाना और दिखाना कि ये चीज़ें छुपाई गई हैं और ये आपकी किताबों में है, ये आपको नहीं बताई गई। क्या कहने, सैयद अब्बास शाह काज़मी की ज़िंदगी दराज हो और उनकी ये काविश बेशक कबूल है और कामिलुल अकीदा हैं, विलायत अमीरुल मोमिनीन पे हैं, बीबी के हक़ पे हैं, आज़ादारी मज़लूम करबला पे हैं, सैयदज़ादी की हुर्मत पे हैं। तो मेरी तरफ उनका हक़ था, मैं उम्मती था कि उनकी काविश को सराहूँ भी और आपको भी ये कहूँ कि जाइए ज़रा देखिए सैयद अब्बास शाह काज़मी जो हैं उनकी जो फ़ेसबुक देखिए, तो आपको अपनी किताबों से लेके अहले सुन्नत की सैकड़ों किताबों के हवाले, फिर कह रहा हूँ कि मुताले बहुत मुश्किल होता है, स्टडी करना, फिर उससे मोती निकाल के आपके सामने रखना। तो मेरी दुआ है कि वो सदा खुश रहें, सलामत रहें और बीबी के हक़ के सदक़े में कोई गम ना उन्हें मिले सिवाय गमे मज़लूम करबला। तो एक बड़ी प्यारी बात वो फेसबुक पर ही उन्होंने शेयर की, और मैं यारी बात करूँ फिर रिवायत पे एक इस्तदलाल है। तो वो ये था कि किसी ने कहा कि शाह साहब आप अपना मुकद्दमा लड़ें, आप उनकी किताबें पढ़ते रहते हैं। तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि अपना मुकद्दमा लड़ने से पहले दूसरे हरीफ की फ़ाइल पढ़ना जो है वो लाजमी है। जब तक आप उसकी फ़ाइल ही नहीं पढ़ेंगे, भाई मामला क्या है, जब आप किस चीज़ का देना है, कहाँ से देना है, तो आप अपना मुकद्दमा किस तरह से लड़ पाएंगे। क्या कहने, अच्छा इस्तदलाल है और पहली दफ़ा ये बात मैंने सुनी। जाहिर है अपना मुकद्दमा लड़ने के लिए, केस फाइल करने के लिए उसकी फ़ाइल तो देखनी पड़ती है ना कि उसने क्या मुकद्दमा किया है, क्या केस फाइल किया है। बहरहाल सलामतियाँ हों आप सबके लिए, आप विज़िट कीजिएगा, बहुत बड़ी काविश है। खुश रहें आबाद रहें, सादातो मोमिनीन सब खुश रहें आबाद रहें। जिसकी जहाँ काविश है मैं उसको सराखता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। बीबी के हक़ और विलायत अमीरुल मोमिनीन जो आया कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, बात लंबी हो जाएगी। तो अल असाबा किताब में इमामुल अंबिया फरमाते हैं, अब इसका एक टुकड़ा पढ़ दूंगा मैं। रसूल खुदा ने फरमाया कि अनकरीब मेरे बाद बहुत बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा। अनकरीब, बिल्कुल करीब का रसूल खुदा ने तज़किरा किया। तो रसूल के जाने के फ़ौरन बाद महाजिरों अंसार में बहुत बड़ी लड़ाई हुई और वो लड़ाई सकीफ़ा में हुई, आपको बताया नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ा फितना खड़ा हो गया, लेकिन रसूल की बात भूल गए, तकरीबन सारे भूल गए। 2-4-10 होंगे लोग जिन्हें याद था, और वो अमीरुल मोमिनीन अली के साथ। रसूल खुदा ने फरमाया ऐसे हाल में अमीरुल मोमिनीन अली के दामन को नहीं छोड़ना, क्योंकि अली जो है वो मोमिनीन का सरदार है। तो पता चल गया कि जो अली को सरदार मानता है तो वही मोमिन है, और जो अली के मुकाबले में किसी और को सरदार मान ले, कोई भी हो, तो वो मुनाफिकीन के सरदार तो हो सकते हैं, मोमिनीन के सरदार नहीं हो सकते। वस्सलाम, तोहफ़ा या अली मदद।